तो सालार मसूद गाजी भारत के बाहर के कहां से हुए? तब हम भी बोलेंगे कि हमारे योगी जी तो उत्तराखंड के, वो तो भारत यूपी के बाहर के हैं। आप बताइए मुझे। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में सैयद सालार मसूद गाजी की दरगाह पर इस वर्ष सरकार ने जेठ मेले की इजाजत नहीं दी थी और योगी आदित्यनाथ ने सैयद सालार को आक्रांता और विदेशी बताया था। लेकिन अब यह क्या हो गया है कि ये आईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने योगी को ही परदेशी बता दिया और जिन सुहेल देव का सरकार महिमा मंडन कर रही थी उन्हें लुटेरा बता दिया। वीडियो में सुनिए कि आगे प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। मसूद गाजी का अभी हमारी सेक्रेटरी जूही रजा साहिबा कह रही थी कि हिंदुस्तान एक भारतवर्ष था। पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान ये भारतवर्ष था। ये अखंड भारत जिसको बोलते हैं। और फिर दोबारा तो अखंड भारत बनाने की बात चल रही है ना, हम तो उसका सपोर्ट भी करते हैं। तो सालार मसूद गाजी भारत के बाहर के कहां से हुए? तब हम भी बोलेंगे कि हमारे योगी जी तो उत्तराखंड के, वो तो भारत यूपी के बाहर के हैं। आप बताइए मुझे। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। वो हमें क्या कहता है हमें इससे मतलब नहीं। हमने अपना गठबंधन ओम प्रकाश राजभर से इसी बात पे तोड़ दिया उसने हमसे। आज मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने नहीं कहा था। जब मैं ओवैसी साहब को दरगाह पे लेकर के आया तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि तुम ओवैसी साहब को सालार की दरगाह पर क्यों लेकर के गए? मैंने कहा आप अपने मामले के देखो, हमारे मामले में आप दखल नहीं दे सकते। मेरा राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदुस्तान के किसी कोने में जाएगा, किसी दरगाह पे जाएगा, आप कौन होते हैं पूछने वाले? आप हमारे मालिक नहीं। ये बात उनको बुरी लगी, जाकर के अखिलेश से ले दे करके फॉर्च्यूनर और पैसा वहां पर गठबंधन कर लिया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं यासर शाह से कि अखिलेश यादव ने कैसे उसको गठबंधन कर लिया? कैसे कर लिया? अखिलेश यादव को यह बताना पड़ेगा कि आपकी पार्टी सालार मसूद गाजी के साथ खड़ी है, उनके मानने वालों के साथ खड़ी है, या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी राजा सुहेल के साथ खड़ी है। आपको ये बात बोलना पड़ेगा। इन लोगों ने कहा पीडीए पीडीए पीडीए। क्या है भाई पीडीए? पूछो तो कहते हैं पिछड़ा दलित, कभी कहते हैं अगड़ा, कभी कहते हैं आदि आबादी, कभी कहते हैं अल्पसंख्यक, कहते हैं ना। ये झूठे लोग हैं। ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है। पी फॉर परिवार, डी फॉर डेवलपमेंट, ए फॉर एजेंसी। ये परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है और ये इस बात का सबूत है कि हिंदुस्तान में सबसे बड़ा अगर कोई सियासी परिवार है जिसके घर में सबसे ज्यादा एमपी है, एमएलए है, वो या तो मुलायम सिंह का परिवार है या तो लालू यादव का परिवार है। वहां पर जब कोई पैदा होता है तो मुबारकबाद दी जाती है कि मुबारक हो एमएलसी पैदा हुआ है, मुबारक हो सांसद पैदा हुआ है।
और हमारे यहाँ कोई पैदा होता है तो वो आपस में मुबारकबाद देते हैं कि मुबारक हो, अब्दुल का एक वोट बढ़ गया है हमारे लिए। तो ठीक है, हमने गुलामी की, यकीनन की हमने, कभी कांग्रेस की, कभी समाजवादी की। हमारे पास सियासी प्लेटफॉर्म नहीं था, लेकिन अब हमारे पास एक ऐसा कायद है, एक ऐसा लीडर है जो हिंदुस्तान का सबसे काबिल लीडर है। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर भी हमारे लीडर से ज्यादा काबिल नहीं है। और हम सब ने ये तय कर लिया है कि हम उसकी लीडरशिप में आगे बढ़ेंगे। हम हारेंगे, फिर जीतेंगे, फिर हारेंगे, फिर जीतेंगे। कोई ये ना सोचे कि हम हार करके भाग जाने वालों में से है। अल्लाह की जात से हम कभी मायूस नहीं होते।